बता दूं तो लो सुनो, कैसे देखा गले से लगा दे
सुभान अल्लाह। चार आदमी में कुछ रिश्वत देकर तो नहीं गया तुमको? कसम खुदा की वही रहना था, आज हिसाब पूरा होता। चलो कोई बात नहीं, गजल का दौर शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा हाजी साहब को बुलवा लिया जाए, सदर साहब को। बाबा आगे उठा लो बेटा। मरने के बाद भी कई बदल लगे
अजनबी से गुफ्तगू क्या की। हेलो 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 अजनबी से गुफ्तगू क्या की, कयामत हो गई। बेटा तुम चौधरी साहब प्लीज गजल सुनिए। अजनबी से गुफ्तगू क्या की, कयामत हो गई। दोस्ती का था इरादा और मोहब्बत हो। दोस्ती का था इरादा और मोहब्बत हो गई। अजनबी से गुफ्तगू क्या की। माइक हेलो हेलो अजनबी से गुफ्तगू क्या की, कयामत हो गई। अब हाथ हटा लो, छोड़ दो, सघनशाही संभालेंगे। रखो। अजनबी से गुफ्तगू क्या की, कयामत हो गई। दोस्ती का था इरादा और मोहब्बत हो गई। रोशनी से बच के वो भी बन गया इज्जत महाब। तीरगी में कांच के टुकड़ों की कीमत हो गई। जर भाई थोड़ा बिल्कुल यानी मोहब्बत ऐसा होना उसमें, क्योंकि गजल पढ़ रहा हूं और गजल अपने आप को एक संजीदा मिजाज मानती है। तो अपने इंस्ट्रूमेंट भी आप ऐसे रखोगे जिसमें गजल का मजा मिले। दूर जाओगे तो फुर्सत को तरस जाओगे। जिंदगी भर मेरी चाहत को तरस जाओगे। प्यार के फल की तरह मैं भी बहुत कीमती हूँ। मुझसे पिछड़ोगे तो लज्जत को तरस जाओगे। लज्जत
रहूंगा मैं तुम्हारे ये बात अलग है दिखाई नहीं दिखाई नहीं दूंगा। अब आइए अपने साथ बनाइए जरा गजल का। आज के दौर में उम्मीद वफा किससे करें? आज के दौर में उम्मीद वफा किससे करे? धूप में बैठा है खुद पेड़ लगाने वाला, धूप में बैठा है खुद पेड़ लगाने वाला। और ये दूसरा शेर जी अपने हाफिजे में लीजिए कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, वो जानता नहीं है लहू बोलता भी है। गजल का मतलब रख रहा हूं। अच्छा ये बताइए मिजाज बन गया ना गजल का सुनने का? तो कोशिश मैं पूरी करूंगा। मकरो दगा फरे यार अल्लाह को घर ले जाना है पूरा साउंड बचा के। हेलो तो फिर इधर आएगा तो वैसे हो जाएगा, मुझसे भी जाएगा। हेलो चलो इतना ही रहने दो यार, बस इतना ही काफी। जरा तलाश करो एहतमाम के पीछे, कोई तो बात है उनके सलाम के। जरा तलाश करो एहतमाम के पीछे, कोई तो बात है उनके सलाम के पीछे। और हमारी दौड़ नहीं सिर्फ नाम के पीछे, ये उम्र हमने गुजारी है काम के पीछे। हमारी और हमारे शहर का तो बादशाह है, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे।
नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। गजल का मतलब बिल्कुल समाने में रहे गया अब ये बताइए मिजाज आपका बना रहा हूँ, ये पहली गजल है, यही से मिजाज बनाऊंगा आपका मैं। लेकिन गजल को मुरस्सा पढ़ूं या फिर पैराहन लिबास पहनाकर पढ़ूं? लिबास पहनाकर, जी जी नहीं वो जो बाबू भाई, बाप रे बाप, खतरनाक जुमला हो गया। चलिए आइए, ये मतलब पहला था, उसने मतलब ही लीजिए अपने दामन में भाइयों, पूरी तवज्जो।
जानिब देखने वालों से ये कह दो कि आकर के मेरी तन्हाइयों को कौन देखेगा, और मेरे बारे में जो जिसने कहा सब ठीक है, लेकिन करीब आकर मेरी अच्छाइयों को कौन देखेगा। करीब आकर मेरी अच्छाइयों को कौन देखेगा। सच कह दिया तो सारे ताल्लुक बिगड़ गए। खुदा की कसम, सच कह दिया तो सारे ताल्लुक बिगड़ गए। खुशरंग ख्वाब एक ही पल में उजड़ गए। क्या जाने किस मकाम पे ले आती जिंदगी। अच्छा हुआ कि आप अभी से बिछड़ गए। हो रहे हैं उनको इत्मीनान से जाने दीजिए, क्योंकि अब हमारा मिजाज है और हमारा काम है। तो इंशाअल्लाह यहाँ से भोपाल तक नहीं भूल पाएंगे इस शेर को। खुदा की कसम, तवज्जो दीजिएगा भैया, पूरी तवज्जो रखिएगा। वक्त हर दौर में जख्मों को हवा देता है। अक्लमंदों के ये सीरी पे चाहा देता है। अपनी बर्बाद मोहब्बत को छुपा ले, वरना एक आंसू का ही अफसाने बना देता है। कई अफसाने बना देता है। और इसे देखिएगा,
जिस गजल का हाफिज गजल शेर दे रहा ओ खुदा की कसम यार क्या शेर कह दिया है। हाय हाय समझ लिया। मैं समझता हूँ कि बरसों बरस के बाद ऐसे शेर होते। शेर देख लीजिए भैया। मेरा नसीब देखो बाबू भाई चीख मारेंगे सारे मिसरे पर भैया। मेरा नसीब देखो जो मेरा न हो चाहत के नाम आएंगे मोहब्बतों में धड़कते प्याम आएंगे। उदासियों की नजर से बचा के रख इसको, ये आंसू अगले जमाने में काम आएंगे। ये आंसू अगले जमाने में काम आएंगे। ये खुशी भी खुशी नहीं रहती, दिल को राहत कभी नहीं रहती। जब कोई बेवफाई करता है तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। जब कोई बेवफाई करता है जिंदगी जी 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 ये खुशी भी खुशी नहीं रहती, दिल को राहत कभी नहीं रहती। जब कोई बेवफाई करता है तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। हादसे जितने हैं सब जहन से हट जाते हैं, यानी मजबूत इरादे भी पलट जाते हैं। और जब भी सोचा है तेरे शहर से हिजरत कर लूं तो तेरे वादे मेरे कदमों से निकल जाते हैं।
हाजी साहब कहाँ चले गए? सदर साहब बुलवाओ, जल्दी बुलवाओ। जी जी दोबारा बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नसीब देखो जो बाबू भाई, ये शेर के लिए मैंने तुम्हें रोका। शेर सुन भाई, डाइस पर बैठेंगे और तमाम गजल के सुनने वाले भाईजान पूरी तवज्जो देना। ये काफिया मिलना मुश्किल था, काफिया मिलना मुश्किल था। देखिए शेर देखिए।
इस्तकबाल कर दीजिएगा आप लोग तालियों से। जो मस्जिद के लिए झोली खरीदी गई थी बाहरी काम के लिए, तो उसमें कुल मिलाकर 40,000 रुपया आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत काम निकल जाते हैं 40,000 में। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने करम फरमाया। आइएगा एक छोटी बहन की बदल है, बहुत छोटी बहन है। और मैं समझ रहा हूँ कि मैं ललितपुर से पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ललितपुर से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। और ये कंपोज में मैं अभी 2 रोज पहले किया है। आइएगा कोशिश कीजिएगा। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। भला
मैं क्योंकि हुक्म मिला था मुझे कि मजीद भाई छोटी बहन की गजल की, तो आइए 1 2 1। किस्मत का लिखा तब्दील कर लेते, कहीं तुम अपनी किस्मत का लिखा तब्दील कर लेते, कहीं तुम अपनी किस्मत का लिखा तब्दील कर लेते, तो शायद हम भी अपना फैसला तब्दील कर लेते। असम भाई कसम खुदा की, ये कल गाना था मेरे को, लेकिन मैं कल नहीं गाता था, बड़े मजीद शोला के साथ, लेकिन आज मैं इसलिए गा रहा हूँ कि मैं अपने ललितपुर में गा रहा हूँ। सकते
कतरे अपने जिंदगी में 14 साल मैंने ऐसे मफहूम नहीं सुने और आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि ये शायर को अगले साल मशायर में यहाँ बुलाऊंगा, मैं एड्रेस देना चाहूंगा। शेर कहता है कचरे यानी इंतहा हो गई कि कचरे को भी नहीं छोड़ रहा है उसकी फितरत का कमाल है। यानी इंतहा नहीं, ये मफहूम अलग है, इसका अलिफ का काफिया है और इंशाअल्लाह रहमान सुनते रहो, बस मजा लेते रहो। चंदे बड़ी बात से तौबा है। बहुत शेर है ना, मैं हर शब्द दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत शेर देखिए बड़ा मुश्किल सबक है जब किसी को याद होता है, बड़ा मुश्किल सबक है कब किसी को याद होता है, ताल्लुक जो निभाता है वही बर्बाद होता है, ताल्लुक जो निभाता है वही बर्बाद होता है। और सियासत में शराफत ढूंढने वाले भी पागल है
कब्रस्तान है, इसमें कोई आबाद होता है। शायर का नाम है हामिद भुसावल। भुसावल कोई शायर है, भुसावल महाराष्ट्र। हामिद हामिद कहते हैं हमको शीशा मत दिखला, हमको शीशा मत दिखला, मत दिखला, मत दिखला, हमको शीशा मत दिखला, देख ले खुद को शीशे, इससे काशे सजदे में, चंदे में, कचरे में, बच्चे में, कतरे में, शीशे में। आप देखिएगा, शेर देखिएगा, अली साहब कब से याद कर रहा हूँ आपको, तो समझो शेर देखिएगा।
और शेर गई शीशे बबन कुछ ऐसा बात करो खुदा की कसम दावा तो नहीं करूंगा मगर रहने ललितपुर ये शेर से नहीं भूल पाएगा भाईजान पूरी तवज्जो। वो कहते हैं यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ सर यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कहीं झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। कहीं झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। न इतना शोर कर जालिम हमारे टूट जाने पर कि गर्दिश में सड़क से भी सितारा टूट जाता है। क्या करें, क्या बात है। कि गर्दिश में सड़क से भी सितारा टूट जाता है। अरे गनीमत है गरीबी में अगर ईमान रह जाए, गनीमत है गरीबी में अगर ईमान रह जाए, क्योंकि जरा सी ठेस से वरना में शीशा टूट जाता है। अब शेर नंबर जैसा नाम वैसा काम शेर देखो। कभी कभार तो ये हादसे भी होते हैं, कभी कभार तो ये हादसे भी होते हैं कि हम भी साथ में बच्चों के खूब रोते हैं। कभी कभार तो ये हादसे भी होते हैं कि हम तो साथ में बच्चों के खूब रोते हैं।
गलत पते पे तुम आए हो फूल लेने को, यहाँ के लोग तो घर घर बबूल बोलते थे। गलत पते पे तुम आए हो फूल लेने को, यहाँ के लोग तो घर घर बबूल बोलते हैं। और जिन्हें खुदा ने दिया है वो जागते हैं बहुत, और जिन्हें वो भूल गया है वो खूब सोते थे। गाऊंगा तो हर पर अच्छा गाऊंगा, वरना ऐसी रोजी कमाने पर लाना जिससे इंसान को अपने आप पर फंसना है, ऐसी रोजी पे लाना। सन का मजारा ऐसा करना चाहिए सरकार को कि वाकई सन है तो करो पेश, और नहीं तो फिर छोड़ हो जाए। के कभी देखा है अपने देश के मजलूम की हालत क्या है? कोई भूखा रहे या कोई भी नंगा सोए, तुम तो नेता हो, तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? मरते दंगे
मैं शेर में जाया नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे मजूर भाई पढ़ रहे हैं। ये सब गजल मिजाज मांगती, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, तो क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? अरे हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, लेकिन तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। कपड़ों की तरह पहना है और तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। और उसको खुदाई का क्या पाठ पढ़ाया जाए, उसको खुदाई का क्या पाठ पढ़ाया जाए, भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है, भीख को जिसने पुरस्कार समझ रखा है, और तुम किसी दिन कहीं के मौत न मारा जाए, क्योंकि तुमने यारों को मददगार समझ रखा है। अब देखिएगा, ये सब चीजें जो है एक नाच का शेर हो गया सर, नाच पासा हाजी साहब क्यों ना सदके अब तक पर्दे अभी साहब कितना हसीन शेर सुन रहा था भाईजान, आखिरी शेर पढ़ा हो। तुम सब लोग शेर सुनो, कसम खुदा की अगर ये शेर समझ लेंगे ना तो जिंदगी समझ लेंगे, जिंदगी समझ लेंगे खुदा की कसम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अमल करने वाले सुन्नी मुसलमान, तवज्जो तवज्जो, बड़ा कड़वा सच है। और वो सच क्या है? मालूमात करो, क्लब में से तो नहीं है, या दारू के धंधे में से तो नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि पथकारी है बेटे
जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये चारों मिसरे लिख कर ले जाए। ऐसे इंतखाब को मैं सलाम करता हूँ अपने कि मेरे इंतखाब में ये 4 मिसरे आए जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिस घर में बेटी पैदा होती है चौबे साहब तो नाक मुंह चढ़ाते हैं माँ बाप, और नाक मुंह चढ़ाकर बस ठीक है समझ के रह जाते हैं। और जहाँ बेटा पैदा होता है तो कम से कम 200 घर तक मिठाई करते हैं। सच्चाई है, लेकिन सच्चाई क्या है बता दूं? ऐ उम्मते मुस्तफा सुनो सुनो, नबी के मानने वाले सुनो, ज़माना घर में कोई घर की शान बेटी से, ज़माना घर में कोई घर की शान बेटी से महकता रहता है उनका जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो, अरे मेरे नबी के चला खानदान बेटे से। मैं तो तुम्हारा हूँ, कहाँ जाऊंगा? अल्लाह तुम्हारे बीच में रखे मुझे कहा। बेटा वो अब हाजी बन गए ना तो वो लड़की को मैं भूल गया। अल्लू आओ ना भैया, ऐसा गीत सुनाता हूँ। हेलो 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 हेलो, ये बच्चा रो रहा है, हरी शर्ट पहने हुए और नीली जींस की। एक जरूरी ऐलान है कि मेरे साथ मेरे नए एल्बम कुछ 8-9 रिलीज हुए हैं। प्रोग्राम खत्म करने के बाद गाड़ी के पास आकर वो ले सकते हैं आप लोग, अगर जरूरत है तो। आइए, मैं आली जनाब सल्लू चौधरी साहब और हाजी साहब, सदर साहब, ये बच्चे को दिखा दें स्क्रीन पर। ये बच्चा काफी देर से यहाँ पर है, जिनका हो आकर ले जाए। कैसा नाम है इसका? फैसल, फैसल नाम है इस बच्चे का। आप लोग बैठ जाएं, बड़ा गरम बैठ जाएं, दर्शन बैठ जाएं, सारे लोगों से गुजारिश है बैठ जाएं लोग। और जरूरी और ऐलान है कि 6 अप्रैल को गुलाम है
6 और 7 को तो मैं हूँ। 7 अप्रैल को मैं और मुनव्वर ताज गुना में आएंगे आप लोग सुनने के लिए। 7 अप्रैल गुना मध्य प्रदेश। जी हाँ जी जी चलिए। बाजा तशरीफ रखें। बस कुछ ही देर में नमाज होने वाली है शुरू। अजान का वक्त हो गया। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। नमाज के बाद तशरीफ लाएंगे। आप लोग अपनी जरूरत पूरी कराएं, नमाज भी पूरी कर लें। नमाज के बाद एक बार फिर से चाय पी जाए। 25, 26, 27 अप्रैल को हजरत बाबा जमाल शाह का उर्स होने जा रहा है। 25, 26, 27 अप्रैल चाय भेज दें यहाँ स्टेज पर। वाहिद निकम्मल यहाँ स्टेज के पास आ जाएं, उनका इंतजार किया जाए। चाय भेज दें यहाँ स्टेज पर। जी जी उर्स मुबारक बीना छोटी बजरिया डाक बंगला बीना। प्रोग्राम 24